दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, एग्जामिनेशन कैलेंडर कब जारी होगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025। इसके साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़, क्या 2025 में अब जो कैलेंडर जारी होने वाला है, क्या इसके अंदर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है 2025 के लिए, क्या ये भी इसके अंदर आने वाली है? क्योंकि जैसा आपको पता है, देखो बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस 2025 इसके अंदर मिलेगा। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2025, क्या ये भी आपको कैलेंडर में देखने को मिलेगा? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। उनको ये लग रहा है एक बार कैलेंडर जारी हो जाए या फिर एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाए, हम पढ़ना तभी से स्टार्ट करेंगे। ये वो गलती है जो शायद आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, और अभी जो पीसीएस 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी सेम ही की गलती आप लोगों ने करी होगी। एक चीज़ याद रखना, जितना लेट आप स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा पढ़ते समय। बट कौन कितनी बार चीज़ों को रिवाइज कर पा रहा है, ये मेन चीज़ है, और इसी के बेस पर आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो करंट अफेयर्स हो गया, चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हो गए, हर एक पोर्शन एग्जामिनेशन में जो आने वाला है, कम से कम 3 से 4 बार अगर आपने रिवाइज नहीं करा है तो आप यकीन मानो आप वहाँ कंफ्यूज हो गए आंसर्स को, सही आंसर्स को सिलेक्ट करने में, और गलत वाले को आप ऑप्ट कर दोगे। घटना चक्र पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए उसकी समरी हमने निकाली हुई है। जिन लोगों ने यूपी पीसीएस 2024 का एग्जामिनेशन दिया था और उन्होंने समरी ली थी घटना चक्र की, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की, एग्जामिनेशन से 1-1.5 महीने पहले ही उन्होंने लिया था, तब भी वो कम से कम 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर पाए। अब सोचो अगर आपके पास ये समरी आज होगी तो आज से लेके जब तक आपका समीक्षा अधिकारी 2024 का एग्ज़ाम हो, बीईओ का एग्ज़ाम हो, आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, और 2025 में लोअर पीसीएस की वैकेंसीज भी आने वाली है यूपी SSSC के थ्रू, उसमें भी आप बेहतरीन करके आओगे। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी ये हिंदी वर्जन में अवेलेबल है, बट जल्दी इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल करवाया जाएगा, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि जो कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर बहुत जल्द आने वाला है। उसके अंदर आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। यूपी पीसीएस 2025 री एग्जामिनेशन जो समीक्षा अधिकारी का होने वाला है वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2025 की वैकेंसी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भी इसके अंदर अनाउंस की जाएगी, जिसमें पद कम होंगे, लेकिन वो वैकेंसी भी आपको कैलेंडर में देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन अगर हम बात करें कब से कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, अभी देखो समीक्षा अधिकारी के सिलसिले में जो समिति बैठी थी उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। जब तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी जाती, जिसके अंदर ये जो हम लोगों की डिमांड थी सभी छात्रों की कि ये जो एग्जामिनेशन है ये 1 डे 1 शिफ्ट में हो, मल्टीपल शिफ्ट ना हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, जब तक ये चीज़ नहीं इसके अंदर करी जाती तब तक कोई भी मतलब समाधान नहीं निकल पाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि जो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि अगर आपने नोटिफिकेशन के अंदर चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं तो बीच प्रोसेस में आप चीज़ें बदल नहीं सकते। और अगर ऐसा होता है कि समिति अपनी रिपोर्ट ये देती है कि ये एग्जामिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसके अगेंस्ट फिर छात्र भी जाएंगे और चीज़ें जो हैं फिर से फंस जाएंगी कोर्ट केस में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली कि आयोग ऐसा कोई कदम उठाएगा, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती। 2027 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अब उसमें भी इलेक्शंस होने हैं। सरकार की छवि नौकरियों को लेके काफ़ी ज़्यादा ख़राब ऑलरेडी रही है, और अब ज़बरदस्ती का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इसके अंदर नया बखेड़ा खड़ा करा जाएगा। तो पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट के लिए ही आयोग अपनी जो सिफारिश है वो देगा। कुछ और चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक डिमांड थी नॉर्मलाइजेशन ना होने की और 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की, दोनों ही मानी जाएंगी। जैसे ही समिति की रिपोर्ट आएगी उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन समिति की रिपोर्ट जब भी आए, कैलेंडर आप बहुत जल्द जारी होने वाला है, और उसमें ये संभावित तिथियां उसके अंदर बता दी जाएंगी कि री एग्जामिनेशन कब होगा। अभी जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू जो पता चला है, अप्रैल माह में कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब 100 दिन आपके पास हैं। अगर ऐसा होता है कि आगे पोस्टपोन होता है तो नंबर ऑफ डेज आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे। और अगर आपके पास जो समरी मैं आपको बता रहा हूँ घटना चक्र की, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी, अगर आपके पास आज हुई तो आज से लेके और एग्जामिनेशन तक मतलब कितनी ही बार आप रिवाइज कर दोगे आप यकीन नहीं करोगे। ठीक है, तकरीबन जो मेरा अनुमान है 10 से 15 बार
एकदम बढ़िया से आप हर एक पॉइंट को कंठस्थ करते हुए बढ़िया से मतलब अपने दिमाग में सेट करते हुए आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो। ये अगर आपको समरी पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ, उस पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज आप कर सकते हो। इसके साथ में समीक्षा अधिकारी के लिए डेली बेस पर तैयारी ज़रूर करो। हमारा जो कोर्स है जिसमें आपको